आश्रम जैसे वो महाभारती आयोजन शुरू हुआ, लेकिन शाम होते होते तक वो हम ध्वस्त कर चुके थे। वो गुम्बद चूंकि कंक्रीट के थे तो एकदम नहीं टूटे थे, तो वो नीचे गिर गए थे। उनको भी तोड़ने का काम चल रहा था, उनको भी धीरे धीरे तोड़ ही रहे थे कि खत्म कर देंगे। वो देर तक टूटते रहे, लेकिन बाकी ढांचा ध्वस्त हो चुका था। भाई बाबर का तो कोई लेने देने नहीं था अयोध्या से, वो तो लुटेरा था। और हम तो अयोध्या में पैदा हुए, मतलब विश्व के इतिहास में इतना बड़ा मानव मूवमेंट कभी हुआ ही नहीं है। ढांचा टूटने के पहले भी वह भगवान के दर्शन किए हैं। में हम 2 लोग थे जो कट्टर वाले थे। जब हमने छुट्टी मांगी तो उसने छुट्टी देने से मना कर दिया। जब हमने ज्यादा दबाव डाला तो वो बोला कि तुम वहाँ अयोध्या जाना चाहते हो जी। तो हमने कहा हाँ। तो बोले ऐसा लिख के दे सकते हो तो दे दो। अच्छा, आपने लिखित में दे दिया? हाँ। तो वो बोला नौकरी चली जाएगी। हमने चली जाए, हम तो प्राण चले जाएंगे, उसकी परवाह नहीं कर रहे। मैंने लिख के दे दिया जी। कि भाई 5 लाख लोगों पे गोली नहीं चलाई जा सकती जी। कि सभी लोग प्रसाद रूप में एक एक ईंट ले जाए अपने घर जी। तो फिर वो ईंटों की जो ढूंढ पसंद हुई तो अब ईंटें कम पड़ गई। अच्छा। तो धूल धूल पड़ी रह गई वहां। तो लोग बाग इतना उठा लाया, कोई सरिया उठा लाया, कोई कुछ लाया। पर तो ये पक्की बात थी कि वो सिर्फ जज्बातों से टूटा जी, हिम्मत से टूटा है वो। इनसे हमें उम्मीद नहीं थी। अच्छा। जो कट्टर कांग्रेसी टाइप के थे उनने भी सपोर्ट किया। और एक और बोला जाता है कि इस प्रकार का जन आंदोलन, इस प्रकार का जन सैलाब बिना किसी प्री प्लान्ड, पहले से जिसकी कोई संरचना नहीं रची गई हो, ऐसा संभव नहीं है। मैं आम सेवक नहीं था, हम लोग भी रचना से ही गए थे। तो ऊपर जो भी हुआ जैसे हुआ, बाकी शाम को सूचना आई कि 4 सरकारें बर्खास्त कर देंगी बीजेपी की। और वो तब तक हम लोग घेरे बैठे रहे जब तक वो बन नहीं गया जी। बन गया और फिर वो मूर्ति वहां विराजित कर दी गई। और विराजित करने के बाद उनके साथ मंदिर निर्माण हो गया और आरती होगी। सब लोग अपनी जगह पर खड़े हो गए और आरती हुई। तो मेरी नजर में तो मंदिर उस दिन जी हम लोग वो विवादित ढांचा ढा आए थे और मंदिर बना के और आरती करके वहां आरती भी हुई रात को। आसपास के ग्रामीण के लोगों ने रोड पे फोर्स जल्दी ना आ पाए इसके लिए पेड़ काट काट के रोड पे पटक दिए। अच्छा। कहीं कहीं रोड काट दिए थे, गाड़ी नहीं निकल पाए। तो वो मतलब पीठ पे हाथ रख के बड़ा शाबाशी देते हुए कहा कि आपको घबराना नहीं है और जाओ और मरोगे भी तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सब भगवान पालता है। फिर गए? हाँ, हम करीब 60-70 हजार लोगों ने जाके फिर चबूतरा घेर लिया। वो खड़ा हुआ, उसने एक झापड़ दिया हमें जी, तो मार डालूंगा अगर तुम कभी शाखा का नाम ले दिया RSS का जी, छोड़ने का सवाल ही नहीं। अच्छा। तो हमारे इधर अच्छी ठकुरास है, तो उन्होंने कहा कि तो आप अरेस्ट तो नहीं कर सकते। हाँ, अब चंबल का पानी अरेस्ट ना कर पाई, अरेस्ट नहीं कर पाई। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संवाद विद तेज चौबे में। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, सारा देश और सारा विश्व राममय है। वर्तमान में आज हमारे साथ जो हमारे इंटरव्यू में गेस्ट हैं, वह उस समय जो आज हम गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ा रहे हैं, जो आज हम गौरवशाली समय को आगे लेकर चल रहे हैं, जो राम की पताका फहरा रहे हैं, उस समय आदरणीय उस कार सेवा में मौजूद थे। उस कार सेवक का दायित्व निभाते हुए उस अयोध्या नगरी में उपस्थित थे, जहां पर आज राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद विद तेज चौबे। मैं चाहता हूं कि आप स्वयं हमारे दर्शकों को बतलाएं कि आपका परिचय दें, उसके बाद हम वार्तालाप प्रारंभ करें। नमस्कार, मैं राम नरेश सिंह भदौरिया, मूलतः उत्तर प्रदेश जिला जालौन का रहने वाला हूं और हाल में इंदौर निवासी हूं। उस समय मैं इंदौर से ही कार सेवा में गया हुआ था जी। जैसा कि उस समय विश्व हिंदू परिषद द्वारा आह्वान किया गया था जी, तो हम सभी लोग यहाँ से 3 या 4 तारीख को रेलवे स्टेशन से ट्रेन से अयोध्या के लिए गए हुए थे जी। काफी संख्या में लोग थे, ट्रेन भरी हुई थी। जहाँ ट्रेन रुकती थी या रास्ते में कहीं कहीं लोग ट्रेन रुकवा के नाश्ता करवा रहे, कोई तिलक लगा रहा, कहीं बहनें आरती उतारती थी। ऐसा एक हिंदूमय वातावरण था। उस समय BBC लंदन ने न्यूज में बोला, जब हम लोग सुनते थे कि मानव मतलब विश्व के इतिहास में इतना बड़ा मानव मूवमेंट कभी हुआ ही नहीं है जी। कीड़े मकोड़े की तरह रेंगता हुआ आदमी अयोध्या की तरफ चल दिया था। जो ट्रेन से जा रहे थे वो ट्रेन से जा रहे थे, कुछ अपनी गाड़ियों से जा रहे थे, कुछ मोटरसाइकिलों से जा रहे थे, कुछ बसों से जा रहे थे। जितनी गाड़ियां उधर को जाने थी सब भर हुई जा रही थी। हम लोग जब झांसी क्रॉस
कर रहे थे, झांसी स्टेशन पे थे, तभी सूचना मिली जी कि आप लोग यहीं रुक जाओ, आगे जाने के लिए मना किया गया है। बहुत से लोग रोक दिए गए झांसी पे भी। जी हम लोग वहां से निकले, लखनऊ पहुंचे, लखनऊ से ट्रेन चेंज की, जी तब भी दिक्कत आई, रोका जा रहा था, वहां भी लोगों को रोक दिया गया था। जी कि इतना ज्यादा भीड़, अयोध्या छोटी जगह थी, बहुत बड़ी नहीं थी, कि वहां कैसे समाएंगे। लास्ट में पहुंचते पहुंचते हम लोग फैजाबाद पहुंच गए। जी फैजाबाद में इंदौर वालों की अपना टेंट लगा था, यहाँ से 2-3 ट्रक माल गया था जी और खाने पीने का सामान गया था, तो वहां रुकना था, बोले सब यहीं रुकेंगे। लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, अयोध्या चलो, अयोध्या चलो। तो हमारे संघ में जो आज के विधायक है माननीय मेंदोला जी भी थे, जी तो उनसे कहा, तो उन्होंने कहा चलो अपन अयोध्या उतरेंगे। तो हम लोग सीधे अयोध्या उतरे जाके। जी हालांकि दिक्कत हुई, पहले दिन सर्दी ज्यादा थी और ओढ़ने बिछाने का हम लोग ले गए थे, लेकिन फिर भी पर्याप्त नहीं था वहां की सर्दी के हिसाब से। जी वो रात थोड़ी दिक्कत में कटी, लेकिन दूसरे दिन तक वो एक मंदिर में जगह मिल गई। हालांकि बहुत ज्यादा जगह नहीं थी, लेकिन ठीक ठीक थी। और मंदिर के महंत जी बहुत बढ़िया आदमी थे, खाने पीने की सब व्यवस्था वहां हो गई थी। तो हम लोग वहां पहुंच गए थे। हम लोग गए, लगभग जो लोग गए थे वो ढांचा देखने गए, विवादित ढांचा। अच्छा तो मैंने वो टूटने के पहले का दर्शन किए, जी लाइन लग के गए थे। अच्छा, जो ढांचा था उस आपने वो भी दर्शन किया है? जो बनने ढांचा के बाद टूटने के पहले भी वह भगवान के दर्शन किए हैं अरे हमने क्या अंदर जाके। लाइन लगी हुई थी, लाइन लग के गए, 1-1.5-2 घंटे में नंबर आया, लेकिन हमने जाके प्रभु के दर्शन किए, निकल आए। दूसरे दिन 6 तारीख को वहां पे सभा थी, जी जैसे कि मंच लगा हुआ था। मंच पे आदरणीय सिंघल जी थे, गिरिराज किशोर जी जो उसके पूरे इंचार्ज थे वो थे, अडवाणी जी थे, उमा भारती थी। तो ये तय हुआ कि सभी कार सेवक जाएंगे और सरयू में स्नान करने जाएंगे और उधर से एक एक मुट्ठी रेती की लाएंगे और यहाँ छोड़ देंगे। ये कार सेवा हो जाएगी, जी प्रतीक स्वरूप में कार सेवा होगी। लेकिन जो माहौल था, लोगों में जो उत्साह था, वो ऐसा लगता था कि शायद इतने में कार सेवक मानेंगे नहीं। अच्छा मंच से भाषण चलते रहे, उमा भारती जी आई, उमा भारती जी हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। जी वैसे ही वो जो जोश आया तो कार सेवक एकदम उठे और वो ढांचे की तरफ बढ़े। ढांचे के आसपास का वो कटीली, बहुत बड़े बड़े जंगल लगे, तो उसमें कटीली वो लगी थी, तार फेंसिंग और बड़ी घनी। जी मतलब एकदम संभव नहीं था वहां पहुंचना, लेकिन लोग जाके उस पर थोड़ा बहुत हलाडुली करने लग गए। पुलिस से विवाद भी होने लग गया, पुलिस वाले इधर धक्का दे रहे थे, उधर धक्का दे रहे, पुलिस कम थी। एक एसडीएम थे वहीं जो बैठे हुए थे, सामने कार्यालय ऐसा बना था, एक छत पे ही बैठे थे वो। उन्होंने वहां से सीएम को फोन किया और तो सीएम ने कहा कि भाई कितने लोग हैं? उन्होंने कहा कम से कम 5 लाख लोग हैं। अरे तो उधर से कहा गया कि भाई 5 लाख लोगों पे गोली नहीं चलाई जा सकती, जी आप फोर्स को इकट्ठा कर लो। उन्होंने फोर्स हटा लिया और फिर जो स्वयंसेवकों में जोश था, हाथ घायल हुए, किसी के पैर घायल हुआ, लेकिन वो बागड़ तोड़ दी। जी कांकड़ पत वो कांकड़ी वो कांटे वाले कटीले तार, वो एंगल उखड़ गए। फिर एकदम लोग जाके उस पर, कोई ऊपर चढ़ गया, कोई नीचे से तोड़ने लग गया। हथियार तो थे नहीं तोड़ने के, जिसको जो बना, जैसे बना, कोई ईंट से, कोई पत्थर से, कोई हाथों से। तो होता क्या है कि जब 1-2 ईंट निकलने लग जाती तो फिर निकलने लग जाती, फिर निकलने लग गई, और उस निकलने में कुछ गिरती थी, उससे लोग घायल भी होते थे। ऊपर से नीचे ढांचे पे जो था लोग भी गिरते थे, और वो जो सामान गिरता, मलबा गिरता था, उससे भी घायल होते थे। तो उसके लिए एम्बुलेंस वगैरह फिर आना जाना। लेकिन वो जो उत्साह था वो इतना ज्यादा था कि मना करते करते लोग उसको ढा रहे थे। और फिर देखा कि वहां मलबा बहुत ज्यादा इकट्ठा होने लग गया, तो उमा भारती ने वहीं से मंच से आह्वान किया कि सभी लोग प्रसाद रूप में एक एक ईंट ले जाएं अपने घर। जी तो फिर वो ईंटों की जो ढूंढ पसंद हुई, तो अब ईंटें कम पड़ गई। अच्छा, तो धूल धूल पड़ी रह गई वहां। तो लोग बाग इतना उठा लाया, कोई सरिया उठा लाया, कोई कुछ लाया, पर लोग बाग ले जाने लग गए। जी और मंच पे कौन था उस समय? अब वो मैं भी एकदम सबको तो पहचानता नहीं था। जिस मंदिर में हम रुके थे उसके सामने गिरिराज किशोर जी थे, जी सामने के मंदिर में, और वो ही शायद उसके पूरे के इंचार्ज थे उस
आंदोलन के। तो गिरिराज किशोर जी सफेद दाढ़ी वाले, बहुत अच्छा शरीर था, बुजुर्ग थे, उनको पहचानते हैं हम। सिंगरल साहब को पहचानते थे हम, विनय कटियार थे उनको पहचानते थे, अडवाणी जी को पहचानते थे, उमा जी को पहचानते थे, और बाकी अपरिचित भी लोग थे। तो ये कितने समय ये चला जब लोग उग्र होकर उस ढांचे की ओर पहुंचे और उसको ढाना चालू किया? तो देखिए, सर्दी का समय था, जो बैठक व्यवस्था थी, हम लोग 11 बजे करीब वहां बैठे थे जाके, और उसके बाद 12 बजे तक चला होगा वो भाषण वाषण, जैसे उमा भारती आएंगे शुरू हुआ, लेकिन शाम होते होते तक वो हम ध्वस्त कर चुके थे। वो गुम्बद चूंकि कंक्रीट के थे तो एकदम नहीं टूटे थे, तो वो नीचे गिर गए थे, उनको भी तोड़ने का काम चल रहा था, उनको भी धीरे धीरे तोड़ ही रहे थे कि खत्म कर देंगे। वो देर तक टूटते रहे, लेकिन बाकी ढांचा ध्वस्त हो चुका था। जैसा कि मैं अभी अध्ययन कर रहा था तो मुझे उसमें मिला कि हथियार तो किसी के पास थे नहीं, तो लोग घूंसे मार रहे हैं, मुक्के मार रहे हैं, हाथ मार रहे हैं, उससे नहीं टूट रहा, लोग सिर मार रहे हैं, हाथों में पत्थर से पत्थर मारते थे, वो मारते थे। हाँ, खून तो वो जो कंक्रीट, वो जो कटीली बागड़ थी, उसको हटाने में ही बहुत लोग घायल हो गए थे। तो ये पक्की बात थी कि वो सिर्फ जज्बातों से टूटा, हिम्मत से टूटा है वो। कोई हथियार नहीं थे, कोई प्री प्लान नहीं था, कोई तोड़ने नहीं गए थे, लेकिन सब ऐसे ही गए थे, और लेकिन वो एक जोश था तो उसमें। लेकिन एक और यह दर्शाया जाता है कि वह तो सिर्फ कार सेवा थी, जैसा कि अभी आपने पूर्व में बताया है कि सरयू से लेकर आना है और वहां पर छोड़ना है। वहीं एक और बोला जाता है कि इस प्रकार का जन आंदोलन, इस प्रकार का जन सैलाब बिना किसी प्री प्लान्ड, पहले से जिसकी कोई संरचना नहीं रची गई हो, ऐसा संभव नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, क्या है कि मैं आम कार्यकर्ता सेवक नहीं था, हम लोग भी रचना से ही गए थे, लेकिन ये पक्की बात है कि सभी कार सेवक इतने ज्यादा नियंत्रण में थे कि कोई गड़बड़ कर ही नहीं सकता था। लेकिन फिर भी उस समय मन से यही कहा गया कि नहीं, ये नहीं करना है अपन को, लेकिन फिर भी भगवान की कुछ कृपा थी, लोगों का जोश था, एक धारणा थी, मन में एक गिलानी थी। हम जैसे लोग जो सोचते थे कि देखो भगवान राम हमारे यहाँ ऐसे ताले में हैं और इसको विवादित कर रखा है, हम काहे के हिंदू हैं, हमारे आराध्य देव के जब जितना अपमान हो रहा है, हमें तो डूब के मर जाना चाहिए। तो वो जो एक गुबार था लोगों का, वो उस गुबार ने उस को नहीं सुना, भावावेश में सब कुछ हुआ। तो आपने बताया कि आपने उस समय राम लला के दर्शन किए जी, तो उस समय दर्शन करने की क्या प्रक्रिया थी? उस समय कैसे दर्शन? उस समय जब हम गए तो दर्शन हो रहे थे, बाकायदा लाइन लगा के हम लोग अंदर तक गए, दर्शन हो रहे थे जी। हाँ, और ऐसा बताया गया कि कभी राजीव गांधी ने वो ताला खुलवाया था, तब से वहां पूजा चल रही थी जी, पूजा होती थी राम की, वो मंदिर ही था वो। अच्छा। हाँ, अब जब वो सब कुछ टूट टाट गया, जैसे ही वो टूटा तो ऊपर जो भी हुआ जैसे हुआ, बाकी शाम को सूचना आई कि चारों सरकारें बर्खास्त कर देंगी बीजेपी की जी। शाम को चारों सरकारें, उसमें एमपी की भी थी, यूपी की भी थी जी। जब सरकारें बर्खास्त हो गई तब लगा कि अब माहौल खराब होगा जी, और दक्षिण से फोर्स मंगाया गया है और वो आ रहे हैं, रेडियो पे हम लोग सुनते थे वहां जी। आसपास के ग्रामीण के लोगों ने रोड पे फोर्स जल्दी ना आ पाए इसके लिए पेड़ काट काट के रोड पे पटक दिए। अच्छा। कहीं कहीं रोड काट दिए थे, गाड़ी नहीं निकल पाए, तो वो फोर्स आने में लेट हुआ जी। तब तक यहाँ वो सब कुछ समतल हो गया था और वहां ईंटें थी, तो एक आह्वान किया और चबूतरा भगवान का बनने लग गया जी। फिर शाम को रात 8-9 बजे 10 बजे फिर सूचना आई कि फोर्स बढ़ रहा है जी, और वहां स्वयंसेवक कम है, क्योंकि सवेरे गए हुए थे, सब गया थे शाम को, सब नहीं मतलब तो भी गया थे, तो कम से कम 50,000 स्वयंसेवक वहां पहुंचे जी, नहीं तो चबूतरा में विघ्न आ जाएगा, नहीं बन पाएगा। तो फिर हम लोगों ने चर्चा की, कुछ लोग नहीं भी गए, उस समय रात हो गई थी, लेकिन तो भी गए। अच्छा, हम करीब फिर गए? हाँ, हम करीब 60-70 हजार लोगों ने जाके फिर चबूतरा गए। उस समय कहाँ थे आप जब ये सूचना आई आपके पास? मंदिर में थे। अच्छा, जहाँ रुके हुए थे उस मंदिर में। उसकी और उसकी दूरी कितनी होगी? लगभग 1.5 किलोमीटर। अच्छा, तो फिर पुनः आप लोग फिर गए जी, जाके वो फिर घेर लिया, और हम लोग नहीं, मतलब हम जैसे 50-60-70 लोग, स्वयं सेवक सभी 50-60-70 हजार लोग जी, तो वहां जाके फिर घेर लिया वो,
और वो तब तक हम लोग घेरे बैठे रहे जब तक वो बन नहीं गया। जी बन गया, फिर वो मूर्ति वहां विराजित कर दी गई और विराजित करने के बाद उनके साथ मंदिर निर्माण हो गया और आरती होगी। सब लोग अपनी जगह पर खड़े हो गए और आरती हुई। तो मेरी नजर में तो मंदिर उस दिन जी हम लोग वो विवादित ढांचा ढा आए थे और मंदिर बना के और आरती करके वहां आरती भी हुई रात को ही। अच्छा, क्या बात। तो ये सारी घटनाएं जब हुई, इसके बाद कानूनी कार्रवाई भी झेलना पड़ी होगी। कानूनी कार्रवाई का ऐसा हुआ कि अब हम वो लोग वहां फंसे जी कोई दिक्कत नहीं। अब वो सब कुछ चल रहा था, खाना आना बाहर से रोटी आ जाती थी और हम लोगों की सब्जी बन जाती थी, मतलब कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, शासन क्या करेगी, वापस आने में समस्याएं काफी। हाँ, तो कर्फ्यू वर्फ्यू लग गया था जी। फिर एक दिन आई सूचना कि आपको सबको स्पेशल ट्रेन से यहाँ से इंदौर भेजा जाएगा, इंदौर वाले जाओ। जी। स्टेशन आए, हम लोगों को ट्रेन में बिठा दिया गया। फिर 2 दिन का सफर करके यहाँ आए। यहाँ फिर हर थाने की गाड़ी लगी थी, उनके क्षेत्र का है, उसमें बिठाया गया, नाम पते नोट हुए जी। वहाँ छोड़ा आके। लेकिन उत्साह ये था कि हम लोग उतर गए थे, जैसे हम मारुति नगर चौराहे पे ही उतर गए थे कि हमारा तो इधर ही घर है जी। पते भी गलत लिखा दिए थे जी। तो अलग ही दिख रहे थे जी। झोला लिए और वो एक कंबल और वो दरी बांधे हुए, तकिया बांधे हुए, एक अलग से रखा है, झोला अलग कब उसका कुछ। तुम अयोध्या से लौटे हो? लोग ऐसा पूछते थे भैया लौटे। तो जगह जगह स्वागत हुआ। अच्छा, जगह जगह स्वागत हुआ, सब में उत्साह था। उत्साह था, लोग घर पे भी मिलने आए जी। कुल मिला के मतलब बहुत लोगों ने सम्मान दिया। तो आप किसी पिस्के पे, उस समय क्या उम्र रही होगी आपकी? उम्र का क्या है कि हमारा 60 का जन्म है जी, 10 जनवरी का, तो 32 के होके मैं 33 में रनिंग थे जी। बल्कि 33 होने ही वाले थे 2-4 दिन में। घर की परिस्थिति जरूर ऐसी थी कि हमारे भाई साहब और भाभी एक्सपायर हो चुके थे जी। उनके 3 बच्चे थे, वो छोटे छोटे थे, और हमारे 2 बच्चे थे, एक 6 साल का था और एक साल भर का भी नहीं हुआ था जी। पिताजी थे, 77 साल उम्र थी उनकी, और उनकी आंखें खराब हो गई थी, दिखाई नहीं देता था जी। तो घर की परिस्थिति तो बड़ी असामान्य थी। उसके बाद भी सारी चुनौतियों को, हाँ, उसके बाद भी हमने पिताजी से जब आज्ञा मांगी, मिश्रा जी गए पूछने हमारे नगर कारवा, तो उन्होंने मतलब पीठ पे हाथ रख के बड़ा शाबाशी देते हुए कहा कि आपको घबराना नहीं है, और जाओ, और मरोगे भी तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सब भगवान पालता है जी। तो मतलब घर से बड़ा सहयोग था जी। प्राण हथेली पे लेकर ही वहां पर पहुंचे थे। हाँ, वो सब कुछ मन में विचार करते हुए कि जो भी होगा जी, जो होगा वो ठीक ही होगा जी। और अगर प्राण जाएंगे भी तो भी एक अच्छे काम के लिए जाएंगे जी, ये पूरे घर की। आप उस समय, जैसा कि मुझे सूचना मिली कि आप उस समय परिवहन में कार्यरत थे। हाँ, मैं राज्य परिवहन निगम में कार्यरत था जी। और चूंकि सरकारी नौकरी में था तो वहां भी दिक्कत आई जी। वहाँ जब हमने वहाँ जाने के लिए छुट्टी मांगी तो मैं एक श्रमिक ट्रेनिंग के उसमें था जी। वहाँ हमारा जो ट्रेनर था, इमीडिएट बॉस एक मुसलमान था जी। हम 22 लोग ट्रेनर थे, ट्रेनिंग में थे, उसमें 18 इंटक के थे, हम 4 BMS के, और 4 में हम 2 लोग थे जो कट्टर वाले थे। जब हमने छुट्टी मांगी तो उसने छुट्टी देने से मना कर दिया। जब हमने ज्यादा दबाव डाला तो वो बोला कि तुम वहाँ अयोध्या जाना चाहते हो जी। तो हमने कहा हाँ। तो बोले ऐसा लिख के दे सकते हो तो दे दो। अच्छा, आपने लिखित में दे दिया? हाँ, तो बोला नौकरी चली जाएगी, हमने चली जाए, हम तो प्राण चले जाएंगे, उसकी परवाह नहीं कर रहे, मैंने लिख के दे दिया जी। हालांकि उसके कारण बाद में हमें बहुत तकलीफ हुई जी। उसकी इंक्वायरियां बैठी, लेकिन फिर भी वहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी थे उन्होंने हमारा सपोर्ट किया, और जिनसे हमें उम्मीद नहीं थी, अच्छा, जो कट्टर कांग्रेसी टाइप के थे, उनने भी सपोर्ट किया। और मतलब भगवान के प्रति जो उस समय माहौल था, आज हमें लगता है आज जो माहौल इससे भी कहीं कम नहीं था। अच्छा, हाँ, लोग मरने मारने पर उतारू थे, लेकिन वो कह रहे थे कि अब तो ये तो होना ही चाहिए जी। उस समय के माहौल में, क्योंकि आप स्वयं उस समय के वातावरण में, माहौल में साक्षी रहे हैं, और वर्तमान में आज जो भव्य निर्माण हो रहा है, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, उस समय जो था वो सब कुछ जोश जोश में हुआ था
फिर उसकी जो कानूनी प्रक्रिया हुई, अब हम लोग भी निगाह लगाए रहते थे कि न्यायालय क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है। एक अंदर से आत्मविश्वास बोलता था कि भाई बाबर का तो कोई लेने देने नहीं था अयोध्या से, वो तो लुटेरा था। और राम तो अयोध्या में पैदा हुए, जो तो हमारे सनातन से चली आ रही, पुराणों में है, वेदों सब में है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारे अपोजिट में फैसला चला जाए जी। और लेट कितना भी हो रहा था, लेकिन जैसे भी हुआ कुछ लोगों ने बहुत प्रयास किए और वो फैसला अपने पक्ष में आया, और सुप्रीम कोर्ट से भी अपने पक्ष में आया। फिर उसके निर्माण के लिए वो हुई, हम लोगों ने निर्माण के लिए राशि की, शिला पूजन किया, एक मतलब हर आंदोलन में लगे रहे फिर। और माहौल ऐसा लगता रहा, जब अभी धनराशि इकट्ठी कर रहे थे तब भी बहुत उत्साह था लोगों में। एक एक घर में 4-4, 5-5 रसीदें कटवाई लोगों ने, जिसकी कल्पना नहीं थी जी। तो अब वो अच्छे हाथों में पड़ गया। आज चूंकि सरकार भी हिंदू हित की बात सोचती है, और कुछ वहाँ कमेटी के जो लोग हैं अच्छे हैं, तो वो जल्दी निर्माण हो गया। और ऐसा लग रहा था कि हम अपने जिंदा रहते देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, लेकिन समय तो लगा जी। 92 से आज 31 साल पूरे हो गए, 32वां चल रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है जी। लग रहा है कि हम ये जिंदगी तो मतलब जिसको कहा जाए कि उसका उत्तम फल हमने भोग लिया जी। बिल्कुल, आपने जिसके लिए इतने संघर्ष किया उसके फल स्वरूप आपको भव्य निर्माण, आप दोनों ही पल के साक्षी हैं, नींव रखने वाले पल के भी साक्षी हैं, और वर्तमान में उस नींव पे जो भव्य मंदिर बन रहा है आप उसके भी साक्षी हैं। सौभाग्यशाली है हम और आप जो उस भव्य निर्माण को देख रहे हैं। लेकिन एक और कहानी मुझे आपके बारे में पता चली, इमरजेंसी के समय आप छोटी सी उम्र में शाखा के लिए बड़े कार्यरत थे और बड़ा नाम था, उस समय भी आपने बड़ी चुनौतियां। नहीं, ये क्या है, 1975 की बात है जी। एक तिवारी जी थे जी, एकदम नाम ध्यान भूल गया मैं उनका जी। तो वो आए, हमसे 2-3 साल बड़े थे जी, सीनियर थे, मैं 10वीं में पढ़ता था उस साल। तो वो आए कि ठाकुर साहब तुम्हें शाखा लगाना है। तो मैंने शाखा क्या होती, यूपी में काम नहीं था संघ का उस समय जी। तो उन्होंने समझाई, और वो जो वो देती ना पॉकेट डायरी जी, वो दी उनने। तो ये है और ऐसे ऐसे आपको करना है, और शाम को बैठक में आ जाओ। तो हमारे यहाँ तहसील प्लेस है माधोगढ़, वहाँ के डांग बंगले पे बैठक थी जी। उस बैठक में एक जन आए थे, प्रचारक थे वो, ये लेके मोटरसाइकिल से आए। तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ था उससे भी जी। तो हमने कहा कौन सी मोटरसाइकिल? राजदूत मोटरसाइकिल। अच्छा, जिला प्रचारक थे। तो पंडित जी से हमने कहा कि जी तो मोटरसाइकिल से, उसमें मोटरसाइकिल बड़ी चीज होती थी। तो बोले हाँ जी प्रचारक है ना, संघ से मिली हुई है। तो हमने कहा तो हमें भी मिलेगी फिर। बोले हाँ मिलेगी, आप काम करो। तो उन्होंने कहा पहले दिन से तुम 5 गाँव में शाखा लगवाओ जी। तो मैंने पहले दिन से 5 गाँव में शाखा लगवाई जी। सुबह 2-3 गाँव चला जाता, तो शाम को 2-3 गाँव जाता। तो मैं सभी शाखा, उनका समय ऐसा कर रखा, तो मैं सब में प्रेजेंट होता था। क्या हमारे गाँव से 1-1, 1.5 किलोमीटर पे चारों तरफ वो गाँव थे जी। तो बस 4-6 महीने चला है। फरवरी में हम स्वयंसेवक बने थे जी। और गर्मियों के बाद तो सर्दी आने के पहले ही बरसात के आसपास आपातकाल जी की घोषणा हो गई। उसमें बड़ा टारगेट किए गए थे संघ के लोग। अच्छा, तो वो कहीं हमारा भी नाम था उनमें जी। अब वो पुलिस से गांव आई 2-3-4 बार, और तो हमारी कजिन ब्रदर थे जी, वो पंचायत में थे। तो उनको कहा, तो उन्होंने कहा कि साहब कैसे भी करके छोड़ो, जो भी होगा आगे नहीं करेंगे। तो पुलिस ने कहा कि नहीं, छोड़ने का सवाल ही नहीं। अच्छा, तो हमारे इधर अच्छी ठकुरास है, तो उन्होंने कहा कि तो आप अरेस्ट तो नहीं कर सकते। हाँ, अब चंबल का पानी है, चंबल की घाटी। फिर जब ये तय हुआ कि तुम जाओ थाने पे, हम 2-3 दिन बाद लेके आ जाएंगे स्वयं जी। 3 दिन बाद हमारे भाई साहब हमें स्वयं थाने पे लेके पहुंचे। अच्छा, पुलिस वहाँ अरेस्ट ना कर पाई? अरेस्ट नहीं कर पाई, थे भी नहीं हम वहाँ जी, सब अंडरग्राउंड थे। तो जब हम वहाँ थाने पे पहुंचे तो टीआई ने देखा हमें जी। तो बोले कि इसको क्यों लाए जी, वो भदौरिया को ले आओ जो 4-5 गाँव में शाखा लगाता था। हाँ। यही लगाता है। अच्छा, तो उसने किसी को बुला के हमें पहचानवाया, बोले हाँ साहब यही है। अच्छा, आपकी उम्र उस वक्त? मैं 10 जनवरी 60 का जन्म है, तो मैं 15 साल का पूरा हो चुका था, 16वां साल था जी।
तो उनने सोचा ये जरा सा बच्चा ये है जो 5 गांव में शाखा लगाता है। हाँ, जी। तो वो उसको लगा कि शायद, जो मैंने समझा जी। कि वहाँ बच्चों को बंद करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। जी हाँ, नाबालिग भी थे, रहे आप। नाबालिग थे। तो खड़ा हुआ, उसने एक झापड़ दिया हमें, जी। बोले मार डालूंगा अगर तुम कभी शाखा का नाम ले दिया आरएसएस का। जी। तो मैं घबरा गया था, तो मैंने कहा चलो भाग जाओ, ले जाओ इसको, बच्चा है, अच्छा। लेकिन देखना नहीं चाहिए कहीं। जी। बस इतने मात्र से वो उधर की हमारी पूरी हुई। फिर उसके बाद संघ का कार्य रहा कि सक्रिय? हाँ, उसके बाद 1-2 साल बाद मैं इंदौर आ गया। जी। इंदौर आया तो इंदौर में सबसे पहले मैं विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय पहुंचा, जी। सांवला जी के इधर। जी। फिर वहां से हमें मिले, हमारे मेहताब सिंह थे रोडवेज में। जी। मेहताब सिंह गौरव, वो पुराने सेवक थे, उनसे कहा तो उन्होंने कहा यहाँ तो बोल देंगे सरकारी नौकरी हो तुम सेवक। फिर वो हमें अर्चना कार्यालय लेके गए, वहाँ भाई साहब रणवीर सिंह जी भदौरिया से मुलाकात हुई और सिलसिला फिर चल निकला। हेलो, बढ़िया है। आप लोगों के जैसी प्रेरणा स्रोत की कहानी हम जैसे युवाओं को भी प्रेरित करती है, और इस चैनल के माध्यम से भी मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि राष्ट्र हित में जो कार्य कर रहे हो, भले ही वो कोई भी हो, मानवता के लिए जो कार्य कर रहे हो, मैं प्रयास करता हूं कि आप जैसे जो हीरो रहे हैं एक प्रकार से, जिन्होंने इस भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए अपनी सारा जीवन झोंक दिया और यह प्रयास किया, यहाँ पर किसी फल स्वरूप तो प्रयास नहीं किया गया था कि कोई पुरस्कार के लिए प्रयास किया गया हो या किसी प्रकार की, इसलिए प्रयास किया गया हो कि आपको उस पदभार मिलेगा या वहां से कुछ मिलेगा। और जैसा कि अभी देख रहे हैं, जैसा उस समय पे आपका जीवन रहा, उसी तरह का आज भी आपका सिंपल सादा सरल जीवन, और इतने सज्जनता और सरलता के साथ हमारे लिए आपने समय दिया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। और मैं प्रयास करूंगा कि यह इंटरव्यू लोगों तक पहुंचे और वर्तमान में उस संघर्ष की कहानी लोगों तक पहुंचे, जैसे आज भव्य राम मंदिर का हम निर्माण देख रहे हैं, लेकिन उस समय किस प्रकार का संघर्ष आपने देखा, उस संघर्ष का एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो बीज आपने उस समय पर रूपांतरित किया था, उसी बीज के फल स्वरूप आज हम सभी लोग उस भव्य मंदिर को देख पा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मेरे दर्शकों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि कमेंट्स के माध्यम से आप सभी लोग अपने और भी प्रश्न भेजें, मैं प्रयास करूंगा और भी इस श्रृंखला से जुड़े हुए लोग आप सभी तक मैं लेकर आऊं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।